हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के कुछ चुनिंदा श्लोका कंठस्थ करने के लिए श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम 1.1.1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे और कोई अन्य कारण है ही नहीं। उन्होंने ही आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये वास्तव में अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। श्लोक 1.1.2। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वसतु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। 1.1.3। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसम आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। 1.3.28। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश यानी कलाएं हैं, लेकिन श्री भगवान तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।
1.3.43 कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशाम एषः पुराणर्को अधुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। 1.5.10 न यत्वच चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उशिक्षयाः। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थानों में कोई आनंद नहीं मिलता। 1.5.11 तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्वत्यपि नामानि अनंत तस्य यश अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर वो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है। वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। श्लोक 1.5.17 त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्व अथ पतेत ततो यदि यत्र क्वा वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों का त्याग कर दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। श्लोक 2.1.2 श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहे मेधिनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। श्लोक 2.1.3 निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवा च अर्थ इहया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसा ईर्ष्यालु गृहस्थ अर्थात गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। 2.1.4 देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश को नहीं देख पाते। श्लोक 2.1.6 एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है,
वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। श्लोक 2.3.10 अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। 2.10.1 श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर, भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। श्लोक 3.15.43 तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां सांक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोः। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। श्लोक 3.25.21 3.25-21 तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। 3.25.22 मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवः। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। 3.25.25 सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनः कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती हैं। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। 3.29.13 सालोक्य शास्त्रि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनः। शुद्ध भक्त सालोक्य, शास्त्रि, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों। 3.31.1 श्री भगवान उवाच कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रियः प्रविष्टः उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। श्री भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है।
33.6 यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद् यत् प्रवणात् यत् स्मरणाद् अपि क्वचित् श्राद्धो अपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उसका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।